अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। वीडियो लंबी करने के बजाय स्मार्ट इंट्रो के साथ हमेशा की तरह शुरू करते हैं। तो कहा जाता है कि पुराने वक्तों में डायनें इंसानी शक्लों में घुमा करती थी, जो कि लोगों के दिलों को खींच लिया करती थी। तो ऐसी ही एक स्टोरी आज मेरे भाई आपके साथ शेयर करेंगे। जी, ये स्टोरी नहीं, ये एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस है जो हमारे दोस्त हमसे शेयर करते हैं। वो बताते हैं कि आज से 15 से 16 साल पहले जब वो अपनी कॉलेज लाइफ में थे, उनका कॉलेज से आना और जाना घर की तरफ एक बस पे हुआ करता था। हमारे दोस्त बताते हैं कि एक दिन यूं ही कॉलेज से घर की तरफ रवाना थे, बस के ऊपर सवार थे। वो देखते हैं कि दरवाजे के पास एक बूढ़ी औरत खड़ी है जिसका हुलिया नॉर्मल नहीं है। उसकी डाल चाल, उसका लिबास बिल्कुल नॉर्मल बताते हैं, लेकिन उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस और उसका कलर वगैरह, उसके हाथ जो अब नॉर्मल दिखाई दे रहे हैं। उनकी अगली ही सीट पर, अगली ही नशिस्त पर एक माँ और बेटा बैठे थे। बेटा कम सिन था, छोटी उम्र का था। वो भागकर दरवाजे की तरफ चला गया। जूं ही बच्चा बस के दरवाजे की तरफ पहुंचता है तो बूढ़ी औरत उसकी तरफ टिकटिकी बांध कर देख रही है। हमारे दोस्त बताते हैं कि मैं देख ही रहा था कि इतनी इसी असना में वो बूढ़ी औरत अपने मुंह में बड़बड़ा रही थी। लड़का अपना हाथ बढ़ाता है अपने सीने की तरफ, जैसा कि उसे कुछ दर्द महसूस हो रही है। देखते ही देखते इन अ फ्यू सेकंड्स वो लड़का वहीं पर गिर जाता है। उसकी माँ लपकती है, अपने बच्चे की तरफ दौड़ती है, भागती है, चीहो पुकार करती है। सब लोग इकट्ठे होकर बच्चे की तरफ माइल हो जाते हैं और ये भाईजान भी अपनी सीट से उठकर भागते हैं। वो देखते हैं कि बूढ़ी औरत दरवाजे से लपक कर बाहर चली जाती है अगली सीट की तरफ। मेरे दोस्त बताते हैं कि मैंने बच्चे की तरफ कोई ध्यान नहीं किया, उस बूढ़ी औरत की तरफ भागा। थोड़ी देर आगे चलते ही मुझे वो बूढ़ी औरत दिख गई। जो ही मैंने उस बूढ़ी औरत को हाथ से पकड़ा तो उस बूढ़ी औरत ने शोर मचाना शुरू कर दिया। नज़दीक से लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने मुझे बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि दिखने में तुम एक तालिब इल्म लगते हो, स्टूडेंट लगते हो, लेकिन तुम्हें तमीज़ नहीं है कि बुज़ुर्गों के साथ कैसे पेश आते हैं। मैंने उनको बारहा समझाया, बस के अंदर एक बच्चा गिर गया है, ये बूढ़ी औरत ही उसे ठीक करेगी, जैसा मुझे लग रहा था। लोगों ने मेरी एक ना मानी, मुझे बहुत बुरा भला कहा, लेकिन मैंने उनकी एक भी ना सुनी। मैंने फिर भी ज़ोर दिया इस चीज़ पे कि मेरी एक दफ़ा मान के देख लो, बस के अंदर उस गिरे हुए बच्चे को ये बूढ़ी औरत ही ठीक करेगी। मैंने उस बूढ़ी औरत को पकड़ा और बस की तरफ चल दिया। यूं ही मैं उस बूढ़ी औरत को आगे करने के लिए हाथ बढ़ाता हूँ तो देखता हूँ कि वो बूढ़ी औरत अपना मुकम्मल तौर पर हुलिया बदल चुकी थी। उसकी रंगत, उसका फेस, उसका लिबास, सब कुछ बदल चुका था और उसकी आवाज़ में एक दर्द था, जैसा कि एक बहुत ही बरगज़ीदा औरत की आवाज़ हो। वो बोलती हैं कि मुझे छोड़ो, मुझे कहाँ ले आए हो, मेरे बच्चे वहाँ बाज़ार में इंतज़ार कर रहे हैं। बस के अंदर सवार लोग भी मुझे बुरा भला कहने लग जाते हैं और कहते हैं कि तुम क्या तमाशा कर रहे हो, एक बच्चा ऑलरेडी अपनी जान गंवा चुका है और तुम यहाँ पर इस तरह की बदतमीज़ी कर रहे हो बुज़ुर्गों के साथ। मैं वहाँ पर हक्का बक्का रह गया कि ये वही बूढ़ी औरत थी, ये वही बुढ़िया थी जो यहाँ पर बच्चे के साथ खड़ी थी। अब देखते ही देखते वो अपना हुलिया, अपना लिबास कैसे बदल चुकी है। मैंने उस बूढ़ी औरत को छोड़ दिया। कई सालों तक ये चीज़ मेरे ज़हन में घूमती रही और मैं परेशान रहा कि ये वाक़या कैसे हुआ, क्यों हुआ? मगर इस वाक़ये के 3 से 4 साल बाद एक दिन तकरीबन शाम के 6 से 7 बजे मैं अपनी जॉब से वापस घर आ रहा था कि मोहल्ले में एक घर से चीहो-पुकार की आवाज़ आती ही होती है। मैं उस घर की तरफ लपकता हूँ और उस घर में एक बुज़ुर्ग जो दरवाज़े पे खड़े थे, उनसे पूछता हूँ कि क्या माजरा हुआ हाजी साहब? तो हाजी साहब बताते हैं कि इनके घर के अंदर एक डायन घुस गई थी, जो उनकी बच्ची की दिल ठेस लिया था। मैं वहाँ पर हक्का-बक्का रह जाता हूँ और मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे एकदम से वो बस का वाक़या याद आ जाता है। मैं भागता हूँ मोहल्ले की तमाम गलियों के अंदर।
دیکھتا ہوں، ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ان دا اینڈ مجھے ایک گلی میں وہ ڈائن مل جاتی ہے۔ میں دیکھتا ہوں اسے اور خوف کی وجہ سے اس دفعہ مجھ سے آگے نہیں جانے ہو رہا۔ وہ ڈائن دور کھڑی مجھے دیکھ رہی ہے اور مسکرا رہی ہے، اور مسکراتے مسکراتے وہ غائب ہو جاتی ہے۔ تو ویورز، یہ ایک سچا واقعہ تھا جو کہ میرے بھائی کے دوست کے ساتھ پیش آیا۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں اور رات کے وقت اپنے دروازوں کو بند رکھا کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔